ये हमारे साथ में जय हिंद के चचेरे भाई साहब हैं। का कहना है कि हम लोगों को या परिवार के लोगों को कभी ये आशा नहीं था कि कोई छोटी सी मोड़ इतना बड़ा हत्याकांड का स्वरूप ले लेगा। आज हम लोग धान खेत में इसीलिए आए हैं कि वो जगह जहाँ पे उस लड़के के साथ दरिंदगी की गई, गला काटा गया, शरीर के जो पेट होते हैं दोनों साइड के तरफ से। अच्छा, आप भी क्या देखे थे उसमें? नहीं, जय हिंद के देखा था। अच्छा, क्या क्या मतलब था उसमें? कहाँ कहाँ मारे वाले थे? चार जगह से लगा फिर उसके बाद गला पूरा दम पिक्चर पे। हाँ दोस्तों, जैसा कुछ कितने लोग पकड़ गए थे? कुछ लोग पकड़े गए इसमें? नहीं थे। हाँ, उसमें 3 लोग पकड़े गए। तो वो लोग भी लोकल हैं कि सब गांव के हैं? गांव के ही हैं। जी, गांव घर के बगल के पीछे। समझिए कि जैसा बताया जा रहा, घर के बगल के मतलब आजकल ये हालत हो गया है कि भैया किसी भरोसा नहीं है। क्या वो लोग भी मतलब बॉम्बे दिल्ली रहते हैं कि बस वही? नहीं, वो सब गांव में है। कोई सब गांव में। मतलब आपका परिवार शुरू से ही अपना बस पेट पालने के लिए इधर उधर? हम लोग दिल्ली रहते हैं। सिर्फ हमारे माता और छोटा भाई और बहन ये सब घर पर रहते हैं। बाकी हम लोग तो दिल्ली, चाचा भी दिल्ली रहते हैं। मतलब इस घटना से कहीं न कहीं सबको एक भय व्याप्त हो गया। भाई तो है ही। अब देखो, छोटी सी बात पे इतना मार दिया। क्या पता कल को हमारे ऊपर भी ऐसे कर सके दोबारा। अगर उनके ऊपर प्रशासन अगर ढंग से नहीं कार्रवाई करती है तो क्या पता आगे चल के और भी ज़्यादा थोड़ा इल्ज़ाम दे सकते हैं किसी और को। तो क्या मतलब उन लोगों के साथ होना चाहिए? देखो, उन लोगों के तो हमारा जैसे मतलब हमारे भाई के साथ किए हैं, हम तो हमारे भाई को कभी मिल नहीं सकते। वैसे तो हम जैसे हमारे भाई के साथ किए हैं उनके साथ भी वैसे ही मतलब सज़ा होनी चाहिए। कोई ऐसा घटनाक्रम या कोई ऐसा पल जो आपको हरदम याद आएगा उनके साथ रहे, कहीं गए, ऐसा कुछ? पता नहीं चला। और इसके बाद जो है जहाँ जहाँ संदेह होता था कि कभी आप लोग कुछ रात बिताए हों कहीं घूमने टहलने गए उस जगह पे? जय हिंद के भाई साहब, कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको पूछने पे व्यक्ति जब उन यादों को मन में लाता है तो आंखों में आंसू आ ही जाता है। मैं जानता भी हूँ, लोग कहते भी हैं कि पुरुष का हृदय बड़ा ही कठोर होता है। इनके जब आंसू निकलते हैं समझिए कि बहुत ही, जब वो घटना दर्दनाक होती है, वो घटना जब आसानीय हो जाती है तभी कोई रोता है। और कुछ भी हो, भाई तो भाई होते हैं, ठीक चचेरे ही हों चाहे आस पास के हों, लेकिन अगर उठना बैठना, साथ रहना, जीना मरना, तो एक अलग लगाव हो जाता है। आपको ये नहीं लगता होगा भैया कि ऐसा मामला हो गया होगा? अभी लगता होगा कहीं आप बाबू आ रहा होगा? ऐसा लगता है कि अभी है, कभी कभी मतलब नाम भी आ जाता है। क्योंकि जब लोग बहुत क्लोज होते हैं, साथ में रहते हैं, वो तमाम बातें होती हैं, तो वो फिर कुछ दिन तक छाया जो उनका है वो लगता नहीं, मतलब कि ऐसा हो गया। ऐसा लगता है कि अभी गया है, कभी मतलब आ जाएगा आधे घंटे में। जैसा कि हम देखे हैं उनके भाई छोटा है, बहन है, क्या कभी भी बताया आपसे कि हमें क्या करना अपने? क्योंकि मैं घर भी देखा हूँ भैया, घर भी बहुत कुछ नहीं है, बस 1-2 कमरा है। किस तरह से परिवार उसमें जी खा रहा है, कभी कुछ बताया कि हमारे भाई बहन के लिए उसका नाम ना है? वो सोचता था मतलब कि हम तो मतलब पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत मतलब मजबूरी थी कि कमाना उनका, ठीक है, पढ़ तो रहा था, बीच में पढ़ाई उसका छूट गया मजबूरी की वजह से। थोड़ा पिताजी तो अपना वो नहीं है, तो वो भी कमाने निकल गया था, कमा रहा था। तो दादी का भंडारा था, उसके बीच में आया था, तो अपने भाइयों को पढ़ाना उड़ाना, मतलब यही कि मैं नहीं कर पढ़ पाया उतना अधिक तो तुम्हें पढ़ाना, ये सब चीज़ के पर्पज़ से वो कभी कमाना स्टार्ट किया। मतलब यही चाह रहे थे कि गरीबी में अगर हम नहीं पढ़ पाए हैं तो भाई तुम पढ़ो, बहन तुम पढ़ो। जी, लोगों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, लेकिन भैया अगर ये भी देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस तरह से हत्या हो रही है आजकल,
ये मतलब इससे लग रहा है कि अब कुछ भी मुमकिन ही सब दिख रहा है कुछ। हाँ, जब ये इतना बड़ा अफवाह हो सकता है तब सब मुमकिन है। तो हम लोग उसके घर पे गए कोई आजकल किसी को नहीं होता, वो भी तो अपने घर के पीछे थे, कोई बाहरी आदमी तो नहीं था कि मतलब कोई नहीं था। थोड़ा मोड़ा मतलब नहीं रहता, दया तो होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग जब घर बैठे थे तो ये अकेले आते हैं घर? जैसे हम लोग क्या है ना कि हमारे घर पे वो प्रोग्राम था, सुबह में दादी का मन कर था, तो हम लोग को अपना वो कर रहे थे काम में, हाँ काम में व्यस्त थे, सब सामान वामान इधर से लाना था। हम उस दिन मार्केट में गए थे उस टाइम। अच्छा। शाम को चकरपानपुर मार्केट हम मार्केट करने गए थे, तो फ़ोन आता है कि जैन को कोई मार रहा है। हाँ, हमारे यहाँ सब ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, तो वही फ़ोन करके बोले कि जैन को कोई मार रहा है। तो मैं वहाँ से तुरंत सब कुछ सामान छोड़ के पहले इधर आ गया। हाँ, तो देखते हैं तो उधर सब ढूंढ रहे थे, तो मैं भी उधर ढूंढना स्टार्ट कर दिया, पूरा चारों तरफ ढूंढे, उधर नजर नहीं मतलब कोई ये नहीं बता रहा है कि मैंने इतना बड़ा कांड हो गया, बस लोग कह रहे हैं हाँ मैंने झगड़ा हुआ, तो आपको उसमें लगा होगा कि झगड़ा आम बात है, छोटा मोटा बच्चे में हो गया। मैं सोचा कि उसको मार रहे होंगे, सिर्फ थप्पड़ पर मार के जो भी है हम लोग को नहीं करेंगे, बट हमें क्या पता इतना बड़ा। अच्छा भैया, लास्ट में वो जो लोग मारे हैं वो भी क्या आप ही के समाज के हैं? क्या आप ही जी, हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे मतलब वो लोग भी ऐसे ही हैं? मतलब उनको थोड़ा सा भी नहीं, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जब बगल में हैं तो वो भी भाई बंधु कुछ लगते ही होंगे। भाई था, मतलब क्या ना कि वो जो लड़का था हमारे मतलब याद है, मतलब घर के बगल का है, लेकिन इतना अपना बैठना उसके साथ भी था, बट हमें क्या पता उसके अंदर कुछ और चल रहा है। जी जी जी। जो लड़की, वो जो पिताजी हैं, चाचा उनके मारे हैं साथ में मिलके, वो मारे मतलब खानदान में आता जी घर के बगल। हाँ, एक आंसू नाम का जो ये आरोपी आप घर भी आया था? आजमगढ़ जी हाँ, वो मतलब कुछ समय आधे घंटे पहले मैंने उसको कॉल किया था। हमारे घर का पंखा इलेक्ट्रिशियन का मतलब काम सीखा है, जानता था मैं, मेरा पंखा बिगड़ गया था, मैं उसी को कॉल किया बनवाने के लिए, तो आया था आधे घंटे पहले। अच्छा अच्छा। तो मेरा पंखा बना रहा था। तो मैं उसको देखा कि मैं चला गया मार्केट, वो पंखा बना रहा था। वो पंखा बना के पता नहीं कब निकल गया वहाँ से, मैं उसको आधे घंटे पहले उसको बुलाया था घर पे कि भाई मेरा पंखा बिगड़ा, थोड़ा बना दे, तो वो बना रहा था। मतलब ये रहा कि जहाँ तक पूरी कहानी को जानने के बाद यही लग रहा है कि ये परिवार जो है, जय हिंद का परिवार, अपने उस मतलब क्रियाकलाप में व्यस्त रहा कि भाई कैसे हमें 4 लोग खिलाना है, लेकिन उधर कुछ अलग ही मतलब मामला हो रहा था, कुछ षड्यंत्र अलग ही उन लोगों का हो रहा था, कैसे मारना है। क्योंकि जब वो लड़का जैसा बताया जा रहा शाम का टाइम आता है, इससे लगता है कहीं न कहीं कुछ लोग रैकी कर रहे थे, वो लोग लगे थे कि आखिर किस समय ये लड़का यहाँ से निकल रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं कुछ मतलब हो सकता है। हाँ, जरूर उसके पीछे पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो इतना। जी जी। तो लास्ट में वो जो हथियार था जिससे मारे हैं, चाकू था कि तलवार था? हम उनके संघर्ष देखो काफ़ी बड़ा था, बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, ज़्यादा मतलब। क्योंकि पुलिस तो उसको पाई हुई नहीं पाई है। हाँ, पुलिस हिरासत में देखा होगा आप लोगों ने उसको? हाँ जी, हाँ देखा, मतलब कि काफ़ी चाकू से बड़ा? कितना बड़ा था, काफ़ी। अच्छा अच्छा। कटार जैसा था, उसके पीछे बना हुआ था, जी जी। उसमें कवर भी लगा। ठीक है दोस्तों, सब मिला के यही रहा कि मैं कहूँगा पुलिस महकमा से भी कि आए दिन एक ही केवल मामला आ रहा है, वो यही आ रहा है कि कड़ी कार्रवाई ना होना। योगी जी, मैं एक बात और आखिर में कहना पड़ेगा मुझे कि आखिर में जो आपके समय की बात है, बड़े बड़े दावे हैं, पुलिस महकमा का इतना लोगों भय है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कम से कम कोई अपराधी गलत काम कर दे। लेकिन जिस तरह से हत्याकांड हुआ है, अगर उन अपराधियों को कल बेल हो जाता है, जैसा कि अभी जय हिंद की माता जी ने कहा कि अपराधी अगर गांव में घूमेंगे, घर के आसपास घूमेंगे, तो आखिर उस माँ पे क्या बीतेगी। तो मैं कहूँगा कि आए दिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कहीं न कहीं जो है, ये चाहे प्रशासन हो, चाहे कोर्ट महकमा हो, चाहे पुलिस महकमा हो, कहीं न कहीं इस सबकी इसमें कमियां दिखती हैं। नहीं तो अगर कड़ी कार्रवाइयाँ हो जाती तो ऐसा कोई किसी की हिम्मत नहीं होता। लेकिन वही होता है कि ये सिंपल जो एक लाइन लोग कहते हैं
कि आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों वही खेल होगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस परिवार का, जिसका भाई जाता है, जिस पिता का वो पुत्र जाता है, और जो उस लड़के से जुड़े हुए लोग हैं, जब वो जानते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया है, तो बेचारे किस तरह से रो रो करके वो जाते अकेले में रोते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे आप लोग कोई गलत काम ना करें कि आपका परिवार, भाई बहन, पिता, सगे संबंधी, आपको चाहने वाले सभी को रोना पड़े। जय हिंद, जय भारत।